दोस्तों, आपने ड्रैगन के बारे में सुना और टीवी पर मूवी में जरूर देखा होगा। ड्रैगन एक विशाल जीव होता है जो उड़ सकता है और अपने मुंह से आग छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सोचो ये धरती पर दोबारा आ जाए तो क्या ही होगा। जी हाँ, हाल ही में एक एशियंट केव में एक बेबी ड्रैगन को देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ड्रैगन आज भी जिंदा हैं और कहीं रह रहे हैं, जो हम इंसानों की सोच से कहीं दूर है। बहरहाल, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, यह काल्पनिक है। हालांकि खोज अभी जारी है। थाईलैंड में एक केव में वैज्ञानिकों ने एक नए जीव की खोज की है जो एक छोटे ड्रैगन जैसा दिखता है, लेकिन अभी तक इस पे कोई पक्के प्रमाण नहीं है। खैर, इस बात पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, डायनासोर ने धरती पर 25 साल करोड़ राज किया है। आज हम और आप इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि आज से कुछ लाख साल पहले अर्थ से एक एस्टेरॉयड जा टकराया, जिसने इन डायनासोर्स का अस्तित्व हमारी पृथ्वी से खत्म हो गया। वैसे इसे आप अपना सौभाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आज ये धरती पर जिंदा होते तो आज आप और हम जिंदा नहीं होते। लेकिन क्या इस धरती के सबसे खतरनाक डायनासोर के बारे में जानते हैं? एक ऐसा डायनासोर जिसे किंग ऑफ डायनासोर कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों था इस डायनासोर में जो इसे सबसे अलग बनाता है? दोस्तों, बात अगर सबसे खतरनाक डायनासोर की करें, जो उसमें सबसे पहला नाम टेरानासोरस रेक्स का ही आता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर में से एक है। इसे देसी भाषा में खतरनाक छिपकली कह सकते हैं, जो इंसानों को चबाकर खा जाते हैं। ये डायनासोर टेराना ही थे। एंटार्क्टिका का खूनी झरना धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। यह न सिर्फ एक नेचुरल वंडर है, बल्कि यह हमारे लिए अतीत की झलक और भविष्य की संभावनाओं का दरवाजा भी खोलता है। धरती पर कई रहस्यमयी जगह हैं जहाँ की खूबसूरती और रहस्य दोनों लोगों को हैरान कर देते हैं। बर्फ से ढके एंटार्क्टिका में भी एक ऐसा अनोखा नजारा मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है मानो बर्फ के बीच से खून बह रहा हो। इस अद्भुत नजारे को ब्लड फॉल्स कहा जाता है। यह झरना ईस्ट एंटार्क्टिका के टेलर ग्लेशियर से निकलता है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल खून की तरह लाल दिखाई देता है। साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले इसे देखा था। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि यह लाल रंग की वजह एल्गी है, लेकिन बाद में रिसर्च से सामने आया कि इस झरने के लाल रंग की वजह इसमें मौजूद आयरन से भरपूर नमकीन पानी है। यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलकर हवा के संपर्क में आता है, जो ऑक्सीडेशन की वजह से इसका रंग खून की तरह गहरा लाल हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना तो यह भी है कि इस ग्लेशियर के नीचे एक प्राचीन झील और इकोसिस्टम मौजूद है, जो करीब 15 से 40 लाख साल पुराना है। यहाँ लाखों जीव रहते हैं जो बिना रोशनी, बिना ऑक्सीजन और बेहद ठंडी परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। जीव अपने जीवन के लिए आयरन से रिसाइकलिंग जैसी अनोखी प्रक्रिया अपनाते हैं। यह झरना सिर्फ एंटार्क्टिका की खूबसूरती का हिस्सा ही नहीं, बल्कि यह वैज्ञानिकों को धरती पर जीवन की शुरुआत और दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को समझने का मौका देता है। यहाँ मौजूद जीव दिखाते हैं कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। नासा और अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं मानती हैं कि जैसे इन झरनों के नीचे जीवन संभव है, वैसे ही बर्फ से ढके ग्रह, उपग्रह जैसे मार्स और यूरोपा पर भी जीवन संभव हो सकता है।